4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 नहीं ऐसे कर लीजिए अभी वन को भी करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तौसीफ़ साहब और तौफीक साहब की एकेडमी में और हमारे साथ बहुत ही चुलबुली नटखट परफॉर्मर जिन्होंने स्टेज की दुनिया में बहुत नाम कमाया, कभी आती हैं और कभी गायब हो जाती हैं और ये नहीं पता लगता वो जाती कहाँ हैं, और जब आती हैं तो फिर इतने जज्बे और जोश से नज़र आती हैं कि जैसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं है। तो उनसे हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सारा खान। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जैसे कि मैंने कहा आप गायब हो जाती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं, कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। नहीं, गायब तो नहीं होती हूँ, इंसान की 100 मजबूरी होती है, 100 काम होते हैं। अब मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह परमानेंट करूँगी। अच्छा, यानी 100 मजबूरियों में से कोई एक दो आप बताएं। आपने 100 कहा है कि मजबूरियाँ होती हैं, कोई एक दो मजबूरी बताएं। मैं सो जाती थी और क्या कहते हैं, मूवीज़ में बिजी होती थी बस। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो उन मूवीज़ के हवाले से कुछ बताएं हमारे नाजरीन को कि कौन कौन सी मूवी आपने की इस दौरान। पंजाबी की हैं, अभी उनके नाम रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह जल्दी। अभी तक रिलीज नहीं? अभी रिलीज़ नहीं। अच्छा अच्छा। थिएटर की तो आप दीवानी है मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा, बहुत शौक है आपको। बहुत ज़्यादा। तो आप ये मुझे बताइए कि अब जो ड्रामा आप कर रही हैं, जी प्यार हुआ फटाफट, यही नाम जी है उसका, बिल्कुल। उसमें कितने डांस आइटम हैं आपके? एक ही है। एक ही है? जी कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, फैमिली ड्रामा है। मैं तो अच्छा, कहती सुना है हूँ आप बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं वक्त से पहले ही अपनी डांस आइटम की तैयारी के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि थिएटर की बात कर रहे हैं ना। मैं थिएटर जल्दी इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैंने रिहर्सल करनी होती है, देन मैंने तैयार होना होता है, उसके बाद कुछ मीटिंग्स वगैरह भी अपने सिंगर्स के साथ होती हैं। तो मेरे उस्तादों ने यही सिखाया कि वक्त से पहले चले जाओ, वक्त के बाद नहीं। तो कैसी है आपकी टीम? आपके जो कैप्टन है नसीम विकी साहब, कैसे हैं? विकी साहब की तो तारीफ जितनी कीजिए उतनी कम है, क्योंकि वो ग्रेट इंसान है बहुत ज़्यादा, और वो काम करवाना जानते हैं। उनको पता है कि कैसे काम करवाना है, किस आर्टिस्ट से क्या रोल करवाना है, क्या नहीं करवाना। वो तो समझ लें कि मुर्दे में जान डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, यानी आप अपने आप को ये कह रही हैं? जी, मैं अपने पे ही कहती हूँ कि मैं ही एक मुर्दा हूँ अच्छा और अच्छा, उन्होंने मुझ में जान डाल दी है। यानी आप पे जान ही नहीं थी और उन्होंने जान जी डाल दी। ऐसी एग्जैक्टली कमाल ऐसे है ही है। नसीम विकी साहब। हमारे नाज़रीन तो बहुत खुश हो रहे होंगे ये बातें सुन के कि वो मुर्दे में भी जान डालने का फ़न जानते हैं, बिल्कुल। उन्हें ये हुनर आता है। अच्छा, ये बताएं कि आप तो बहुत मेरे सुनने के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदी थी, तो ये टिकटॉक बंद होने से तो आप मेरे ख्याल में बहुत उदास हो रही, यकीनन आपका वक्त नहीं गुजर रहा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि टिकटॉक बंद, जब क्या कहते हैं न्यूज़ आई थी कि टिकटॉक बंद हो गया, तब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तब कुछ लोगों ने भी मुझे कहा था कि टिकटॉक बंद हो गया। तो नहीं, वो कुछ लोग कौन है, कोई नाम लेना पसंद करेंगे? किसी ने मेरे उस्ताद ने ही कहा था मुझे, तौफीक सर ने ही कहा था, क्योंकि जैसा कि आपके उस्ताद ने कहा तो हम क्यों ना आपके उस्ताद को भी बुला लें। तौफीक साहब, अगर आप तशरीफ़ लेके आएँ तो ज़रा आपके शागिर्द के साथ जो बातें चल रही हैं उसमें आपका भी सिलसिला जो है अस्सलाम वालेकुम शेख जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़रा करीब हो जाए ताकि आप फ्रेम के अंदर रहें। ठीक है ना? जी कैसे शेख जी आप? ज़रा आप इधर खैरियत से हो शेख और- जी? अच्छा फ्रेम में हम लोग। अच्छा, तो एक बात मुझे ये बताइए तौफीक साहब कि आप टिकटॉक के हामी हैं या खिलाफ हैं उसके? मैं भरपूर मुखालफत। ये क्या मतलब आपका? अच्छा, मेरा मेरा ये मानना है कि अगर हम सोशल लाइफ की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे घर के जो मामलात हैं वो टिकटॉक की वजह से बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो टाइम हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, जो माओ को अपने घरों में देना चाहिए कामों में, वो टाइम वो टिकटॉक पे देते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा मीडिया की तरफ। सारा खान एक आर्टिस्ट है, एक स्टार है, लोग टिकट दे के इसको थिएटर में देखने आते हैं, यदि इसके फ़न के लोग कीमत अदा करते हैं, थोड़ी हो ज़्यादा हो।
अब इनको लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टिकटॉक पे देख रहे हैं। जो लोग स्टार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनके फन की वैल्यू होती है, जिनके फन की कीमत होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मेरा ये जबकि आपकी जो ये शागिर्द हैं वो तो कह रही हैं कि मेरा सांस भी जो है वो टिकटॉक उससे आवाज़ें आती हैं। शायद अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, इसका सांस भी चलेगा और टिकटॉक भी बंद करूँगा। नहीं, इंसान ये बात नहीं होती है। देखिए, उनकी अपनी सोच है, हमारा अपना माइंड है। वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनकी बात पे अमल तो ज़रूर करूँगी, पर एक टाइम होता है ना कि इंसान अकेला बैठा होता है, उसका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा होता। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताइए, प्यार मोहब्बत इश्क फितरी जज्बे हैं, जी। तो आपको कभी प्यार हुआ है किसी से? मुझे नहीं, मुझे अपने काम के अलावा अपनी फैमिली और अपने उस्तादों के अलावा किसी से कोई यानी प्यार आपको कभी किसी से प्यार ही नहीं नहीं। हुआ? वो मुझे प्यार का मीनिंग ही नहीं पता। अच्छा अच्छा, आपको प्यार के मानी और मफहूम नहीं पता। लेकिन नाज़रीन, कैसी सीधी सादी सी हमारी ये आर्टिस्ट बहुत है ज़्यादा। और भोली भाली भी है। इस दौर में इन जैसा मिलना मुश्किल है जिसको अभी तक प्यार के मानी ही नहीं मानी। तो उनके उस्ताद से जब हम पूछेंगे तो वो उंगलियों के पूरे उनके लगता है नहीं, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, असल वो में मुझे ऐसे ही असल कहते में हैं। मैं इसने इसने अपने काम से बड़ा इश्क किया है जी। मैं उंगलियों पे गिन रहा हूँ किसने कौन कौन से गाने पे परफॉर्म किया और कितना खूबसूरत और कितना दिल से परफॉर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मेरे को सुनता है। यानी ये सारे इनके काम के। जी जी सर। जी, अच्छा। मुझे प्यार की ज़रूरत ही नहीं आप है। बताइए कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए? मुझे तो नहीं याद, तो फिक्स है कुछ याद है आपको? क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही इधर से पाँव उठाना सीखा था। नहीं, अर्सा तो 7-8 होगा, साल, 2 साल 4 साल 8 7-8 साल 10 साल। 7 साल हो गए। 7 अच्छा 7 साल। तो आप तो बड़ी छोटी सी होंगी बच्ची हाँ जी। जब आप पहली दफ़ा आई होंगी। जब सारा पहले दफ़ा यहाँ अकेडमी में आई थी तो सच्चे मुच्चे में मैंने इसका नाम रखा था कतूरा। ये छोटी छोटी आँखें, आँखें भी नहीं खुली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, वो रात एक परफॉर्मर कह रही थी कि जी गुज़िश्ता कई सालों से मैं 21 साल की हूँ, अल्लाह तो खैर करे। आपसे पूछता हूँ कि आप कितने सालों से मैं- कितने साल की हैं? नहीं, मैं कितने सालों से कितने साल की नहीं हूँ, मेरी नहीं, आदत वैसे तो नहीं है। लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी नहीं, चाहिए। मैं बता देती होती हूँ। मैं ना तो अपनी उम्र छुपाती हूँ, ना ज़्यादा बताती हूँ, ना कम बताती हूँ। अच्छा अच्छा। मैं 23 साल की हूँ, 3 अगस्त हाँ। 1997। नहीं, आप पहली हैं जो 21 से आगे आ गई हैं, वरना तो नहीं। 21 से आगे Actually, तो सर, परफॉर्मर आई हमारी नहीं है। industry की काफी- आप 23 तक पहुँच गई हैं। हमारी काफ़ी स्टार है जिनको 21 से आगे गिनती नहीं आती। अच्छा तौफीक साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, बल्कि मल्टी टैलेंटेड कोरियोग्राफर हैं। आपके बहुत सारे शागिर्द हैं, Thank you। उनमें आप सारा को किस मकाम पर देखते हैं? सर, मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट ने काम किया है सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना एक मुकाम रखते हैं। इसी तरह सारा भी अपनी जगह पे अपना एक मुकाम रखती है। जिस मुकाम पे ये है उस मुकाम पे कोई और नहीं आ सकता। और जो कोई अपने अपने मुकाम बना के बैठी हुई है, काम कर रही हैं, उस मुकाम तक जाना है इसको मतलब किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त जिस मुकाम पे है, इसका एक अच्छा नहीं सारा ये तो बताएं कि अक्सर मैंने सुना है कि थिएटर में परफॉर्मेंस के दौरान वो बड़ा झगड़ा, लड़ाई, जेलसी और ये होता है जी मैंने इंटरवल नहीं किया, मैंने फर्स्ट एंट्री नहीं करनी, मैंने वाइंड अप नहीं करना, मुझे तो ये एंट्री चाहिए, मेरी एंट्री पे जो म्यूज़िक है वो तो दूसरी परफॉर्मर की दफ़ा जो है आप लोगों ने प्ले कर दिया। ये क्या चक्कर, आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ बेशक कोई जूनियर हो, बेशक सीनियर हो, मुझे सबने हमेशा प्यार किया है, छोटी या बड़ी बहनों की तरह ट्रीट किया है। और अभी भी वहाँ पे सब मुझे प्यार करते हैं जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ ये मतलब किच नहीं डाली, रोला नहीं डाला कि मैं पहला गाना नहीं करूँगी तो मैं तीसरा करूँगी, तो मैं एंड वाला नहीं करूँगी तो मैं दूसरा करूँगी। मुझे विकी साहब जहाँ पे खड़ा करते हैं, मेरा काम है मैं वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। ये तो चलो आप विकी साहब हो ना, आपने तो माशाल्लाह नहीं, नहीं, तमाम नहीं, थिएटर्स में नहीं, सर जी, नहीं, परफॉर्म मेरा किया ख्याल है। है- मैंने ज़्यादातर किया ही विकी साहब के साथ। मेरा ख्याल है कि आपको पता ही है। अब इस बहस में तो हमें हम लोगों का आने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको पढ़ना ही नहीं उनको चाहिए। भी नहीं पढ़ना क्योंकि चाहिए। जब आवाम काम देख के बाहर आती है तो वो ये नहीं कहते कि जी पहला गाना बहुत अच्छा था या इंटर वाला, वो ये कहते हैं कि फलां आर्टिस्ट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल।
तो परफॉर्मेंस पे अगर आपका फोकस हो तो नंबर वो काउंट नहीं करते। आप अपनी मंजिल कहाँ देखती हैं, यानी कहाँ तक जाना चाहती हैं आप इस शो के बाद? मैं तो बहुत ऊपर तक जाना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश है। टिकटॉक छोड़ नहीं, टिकटॉक भी मैं छोड़ सकती। टिकटॉक सर, टिकटॉक नहीं मैं छोड़ सकती। टिकटॉक से मुझे प्यार है, टिकटॉक से मुझे बहुत प्यार है, मुझे इश्क है टिकटॉक से, वो मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं, टिकटॉक किसी बंदे का नाम तो नहीं रखा नहीं नहीं, किसी बंदे का नाम नहीं है, अगर कोई होता मैं बता देती, किसी बंदे का नाम नहीं, नहीं। मैंने कहा अक्सर होता है ना, प्यार से आप कहती हैं जानू टिकटॉक कैसे नहीं 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 नहीं, इतना कोई अच्छा नहीं है ना, कोई सुरजन तारा मेरी जिंदगी में नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि आपकी पसंदीदा परफॉर्मर कौन सा? एक्सप्रेशन, डांस। नहीं, आपके Overall। सीनियर इतने ज़्यादा अच्छा, सीनियर्स में हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया है और बड़ी शोहरत उन्हें मिली, तो उनमें से कोई तो एक ऐसी होगी ना कि जो आपको पसंद होगी। सोबिया जी को बहुत अच्छा डांस आता है, एक्सप्रेशन। मैडम नटकिस की तो तारीफ इतनी की जो अपनी कंपनी। वो तो खैर और एक उसके ऐसा बाद नाम है कि उन तक पहुंचा, मेरे ज़ात के मुताबिक, मैं अपनी ज़ाती राय कह रहा हूँ कि कोई भी परफॉर्मर उन तक नहीं पहुंच सकी और वो तो- शायद ना पहुंच वो सके। तो लिविंग लेजेंड्स में आ रही है। बिल्कुल। आप तो उनको आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, आइकॉनिक पर्सन बना सकते हैं। ऐसे भी। अच्छा चले, वो परफॉर्मेंस में तो माशाल्लाह उनका कोई सानी नहीं, हाँ। लेकिन वो गुस्से की भी बहुत तेज है। नहीं, आप नहीं, नहीं। उनके गुस्से से भी मुतासिर हैं? उन्होंने कभी मेरे साथ नहीं, उनका आपके जैसा साथ भी टाइम वैसे ही वो कभी कभी नहीं, गुस्से में आती है तो फिर नहीं, अ, उनको मैंने उनके साथ जितनी देर काम किया या मैंने उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है, मैंने उनके कॉलर में या कहीं पे भी हम उनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। और मैं कहती हूँ कि अगर उनके बारे में कोई बात करता है ना तो वो गलत करता है। उनके साथ अगर कोई 1 घंटा गुजार लेना, 1 घंटा उनके साथ बैठ जाए तो उसको पता चल जाएगा कि मैडम नरगिस क्या है। उसका मुंह खुद ही उसको शट अप कॉल मिल जाएगी। ठीक नहीं है? वैसे मैं तो उनका फैन हूँ हमेशा से, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो समझ लें कि मैं सिर्फ उनकी कोशिश मैं मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं सिर्फ उनके जैसे एक्सप्रेशन ही मेरे फेस पे आ जाए ना तो मैं इतने में खुश हूँ। नहीं कि वो आते होंगे ना जब आप टिकटॉक बनाती होंगी तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन उन जैसे ही आते होंगे, ऐसी बात है। अच्छा तौफीक साहब, ये प्यार हुआ फटाफट, ये तो फटाफट ख़त्म भी हो जाएगा और फिर नया ड्रामा आएगा, तो आप हर दफ़ा इन्हें कोई नया आइटम सिखाते हैं या एक ही आइटम में बेहतरी? नहीं नहीं सर जी, जैसे ड्रामा चेंज होता है हम लोग अपने डांस आइटम भी चेंज कर देते हैं। तो ये 16 दिन का ड्रामा होता है तो 16 दिन के लिए एक आइटम भी ना होती है। 16 दिन के बाद हम लोग नई आइटम स्टार्ट करते हैं। अभी भी हम लोग इंशाल्लाह ये कमिंग वीकेंड पे फ्राइडे से ड्रामा चेंज हो रहा है तो उसी के लिए आइटम के रिहर्सल स्टार्ट करने लगे। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह आप तो दोनों भाई जो हैं वो बहुत बाकमाल हैं, तो ये दोनों से सीखती हैं या सिर्फ आप ही की शागिर्द हैं? ये हम दोनों की म्यूचुअल स्टूडेंट है। असल में जब ये मैं उस वक्त मैं लंदन में था जब इसने शूटिंग स्टार्ट किया था, मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो उस वक्त ये भाई से काम इसने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं जब पाकिस्तान आया लंदन से तो इसने मेरे साथ भी काम स्टार्ट किया, लेकिन इसने जो ज़्यादा इंडियन स्टाइल है वो इसने भाई का आना चाहे और जो पंजाबी स्टाइल है वो इसने। अच्छा वैसे ये मैं फिर एक दफ़ा अपनी ज़ाती राय की तरफ आऊँ, मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स से मुलाकात भी की और बहुत सारे कोरियोग्राफर्स जानते भी हैं, सीनियर भी जो जा चुके हैं इस दुनिया से वो भी मुझे जानते थे। एक चीज़ मैंने आप में देखी है जो मेरे लिए हैरत का बायस है, शायद आप खामोश रहते हैं तो गुप्त भी तो होते हैं ना, लोग कुछ अंदर ही रखते हैं अपनी बातें, आप में वो बात नहीं है जो दीगर कोरियोग्राफर्स में है कि जी लड़कियों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और उनकी तरफ जो है नहीं, वो इन माइल हो दोनों जाना। भाइयों में ही नहीं है। मैंने ये देखा नहीं है और किसी लड़की से आपके हवाले से कुछ सुना भी नहीं है, ये क्या सिलसिला है, आप मुख्तलिफ क्यों हैं कोरियोग्राफर से? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, इंसान दुनिया में कोई भी इंसान हुस्न पर ज़रूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस लड़की को काम करवाता हूँ ना वो इतनी खूबसूरत लगती है मैं उसके काम का दीवाना हो जाता हूँ। जैसे इसका काम है, इसको मैं काम करवाता हूँ, मुझे काम करती इतनी अच्छी लगती है, मैं इसके काम का दीवाना हूँ, इतनी दीवानगी का नहीं इस मामले में आप भी तो सारा के कहेंगे कि आप में भी वो पुरजा ही नहीं। नहीं पुरजा है, लेकिन मैं फिर वो वही बात कि मैं जब काम देखता हूँ तो मुझे
काम को आप ज़्यादा मैंने अपनी दीवानगी को अपने काम तक में और ये पार्ट टाइम जॉब जी है। सर। सारा आप ये मुझे बताएं कि जो मेल परफॉर्मर हैं, कॉमेडियंस हैं, हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आपने विकी साहब का नाम लिया, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, जफरी खान साहब हैं, नासिर चिन्योटी हैं, अमानत चैन है, इनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे नासिर सिन्योटी साहब बहुत अच्छे लगते हैं और कैसर पिया जी बहुत अच्छे लगते हैं। इन दोनों के साथ मुझे काम करना बहुत अच्छा, थिएटर में एक बात और भी सुनने में आई है, अब सुनने में आई है अब आपको- क्या क्या आपको सुनने में आ रहा है? अब ये बिल्कुल जरा तो नहीं, बताइए। मैं तो आप सब मुझे कुछ क्या बता सुनने में आ रहा है। नहीं, तौफीक साहब मैं तो काम नहीं वहाँ करता, सर। जो सुनी सुनाई बातें हैं जी, जी। वो तो आर्टिस्ट ही नहीं, बता नहीं, आप सकती है ना। पूछें। ये जो मेल परफॉर्मर है ना, ये बहुत तेज तरार होते हैं और ये जिस तरह लाइन मारने के चक्कर में रहते हैं, कोई नई लड़की आ जाए खासतौर पे उसको तो बहुत ही टफ टाइम देते हैं, तो ये सच है या गलत है? जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे जरूरत नहीं है कैप्टन की वजह से किसी की भी। ये सुना जब ये 4-5 इकट्ठे थे, अब आप समझ ही नहीं होंगे जब ये 4-5 इकट्ठे थे तो बहुत ही जो है ये माशाल्लाह, क्या? इनमें से तो कुछ ऐसे भी थे सही जो और- बिल्कुल चुप होके बैठे रहते थे और नहीं, और उसी खामोशी अब में। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन 22-23 साल हो गए। सभी प्यार करने वाले, सभी बड़े अच्छे इंसान हैं, सभी बड़े डिसेंट हैं। और अगर कोई ऐसी बात है, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन जितना मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ उतना मैं सबसे मेरा मिलना जुलना है। मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी में ऐसी चीज़, हाँ जब कोई आपको जरूरत देता है ना बदतमीज होने की, तो आप बदतमीज होते हैं। नहीं, वैसे सारा ने क्यों इसका जवाब दिया? आपने सारा की नुमाइंदगी करते हुए खुद ही सारी बात क्यों क्योंकि बात की इसका है? सारा सारा क्यों खामोश इसका हुआ? सारा कैरियर हमारे सामने है शीशे हाँ की जी। तरह। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ भी ऐसा कोई नहीं, आपको तो किसी ने नहीं कही। नहीं, मुझे कब आपको तो उन्होंने कहा ये लड़की पे डिपेंड, पता है क्या बात है, ये आर्टिस्ट बेशक मेल हो फीमेल हो, ये लड़की पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी इज्जत कैसे करवानी है। ठीक ठीक है, वो अब बेशक अब वो इश्क में पड़ जाए, बेशक वो अपनी इज्जत करवा ले, वो उस पर डिपेंड वाह 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 जी। नाज़रीन देखें ये कितनी प्यारी उन्होंने बात की कि ये लड़की पे डिपेंड करता है और ख़ास तौर पे जब अच्छा उस्ताद मिल जाए तो अच्छी रहनुमाई हासिल हो जाती है और उसके बाद जो लड़की है वो सब कुछ जान जाती है कि उसने कहाँ क्या बात करनी है। सारा जी की प्यारी प्यारी बातें आपने सुनी, लेकिन फोकस इनका फिर भी वही रहा कि मैं टिकटॉक जो है उसको नहीं छोड़ सकती और टिकटॉक बंद होने से कई दिन इन्होंने रोटी नहीं खाई और भूख की वजह से निढाल हो रही थी। आज उनके उस्ताद ने कहा कि कुछ तो खा लो वरना तुम कैसे परफॉर्म करोगी, तो फिर उन्होंने 2 निवाले खाकर हमें ये इंटरव्यू दिया। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला बहुत सारा है, बहुत सारी बातें जारी रहेंगी, लेकिन ये बातें जो है ना ये सब कुछ बताना नहीं चाहती, कुछ चीज़ें ये छुपा के रखना चाहती हैं, लेकिन हम भी कोशिश में लगे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कुछ राज जो हैं इनसे उगलवा ही लेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट असर अब्बास ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।